साल नया समझो कोरोना गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। साल नया और समझो कोरोना गया, हर किसी की जुबान पर यही है। हिंदुस्तान में ये उम्मीद एक बड़ी खबर की तरह से जगी है। इसके मुताबिक 2021 की जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन दिए जाने की शुरुआत हो सकती है। एक एक करके हम पूरी पिक्चर आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि वैक्सीन आने के बाद उसे पूरे देश में पहुंचाने की क्या क्या कैसे कैसे की गई है तैयारी। देश के 3 बड़े हवाई अड्डों को इसके लिए चुना गया है, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद। इन तीनों में ही कार्गो की बहुत बड़ी क्षमता है और यहां से कोरोना वैक्सीन देश के कोने कोने तक लेकर जाया जाएगा। वहीं इस काम में सरकार भारतीय वायुसेना की भी मदद लेने वाली है। देश के 28,000 कोल्ड चेन स्टोरेज तक C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J हरक्यूलिस और IL-76 के जरिए वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। ये देखिए, इस तरह की कुछ तस्वीर होगी जिसका इंतजार इस वक्त समूचा हिंदुस्तान कर रहा है। पूरी तैयारी इस वक्त की जा रही है कि कोरोना की वैक्सीन कैसे नए साल की शुरुआत के साथ ही उसका शुभारंभ हो और लोगों तक एक एक करके पहुंचाई जाए। आपको बताते चले, वहीं छोटे केंद्रों के लिए AN-32 और जॉनियर का बाकायदा इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, जो इलाके थोड़ी दूरी पर हैं वहां तक वैक्सीन ले जाने के लिए ALH, चीता और चिनूक हेलीकॉप्टर, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी भी पूरी तैयारी और पूरी प्रैक्टिस की जा रही है छोटे केंद्रों तक पहुंचाने की। ये देखिए, इंडिया के मैप में हम आपको बता रहे हैं कि तैयारी कैसी है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जहां से ये तैयारी की जा रही है और समूचे देश में, यानी कि हर किसी को कोरोना मिल सके जिसकी जरूरत है, उसके लिहाज से ये पूरी की पूरी तैयारी और पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट इस वक्त तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों को वैक्सीन मिल पाए। इसको लेकर और किस तरह की तैयारी है आपको दिखाते हैं कैसे साल 2021 में कोरोना का काम तमाम होने वाला है और लोगों के लिए आने वाली है बड़ी खुशखबरी। भारत में वैक्सीन का काउंटडाउन शुरू। कोरोना के कहर से जल्द मिलेगी मुक्ति। 135 करोड़ भारतीयों के लिए बड़ी खबर। जनवरी 2021 में वैक्सीन की पहली डोज। अक्टूबर 2021 तक कोरोना का सफाया। अक्टूबर से भारत में शुरू होगी नॉर्मल जिंदगी। कोरोना की खौफनाक महामारी जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, जिसके कहर से अमेरिका जैसी महाशक्ति भी अपने 3 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी नहीं बचा सकी। भारत में भी जिसने 1,43,000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जिसके डर से लोग अब भी घर और बाहर चैन की जिंदगी नहीं जी सकते, उसके खात्मे की शुरुआत भारत में भी जल्द होने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने राहत भरी खबर दी है। पूनावाला का दावा है कि उनकी कंपनी को इस महीने के अंत तक वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। आपको बता दें कि अदार पूनावाला की कंपनी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रही है। इसके अलावा भारत बायोटेक और फाइजर इंडिया भी भारत में वैक्सीन की रेस में आगे हैं। कोविशील्ड 3 चरणों का ट्रायल पूरा कर चुकी है और उसने भारत और ब्रिटेन में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए लाइसेंस का आवेदन दे रखा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन हैदराबाद में बन रही है, उसने भी इमरजेंसी इस्तेमाल का लाइसेंस मांगा है। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन देने की शुरुआत हो चुकी है, उसने भारत में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इजाजत मांग रखी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन से और डेटा मांगा गया है। वहीं ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को इजाजत मिले बिना भारत में कोविशील्ड का बाजार में आना संभव नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड ने भारत में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए एप्लीकेशन तो दिया है, लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि वो ब्रिटेन से भी इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी का डेटा देखना चाहते हैं।
हालांकि एक्सपर्ट पैनल ने यह भी कहा है कि वो यूके में यानी कि ब्रिटेन सरकार का दिया हुआ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन भी देखना चाहते हैं, जो अभी तक कोविशील्ड इस ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को नहीं मिला है। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के 10 करोड़ डोज के लिए ऑर्डर किया है। इसलिए मंजूरी देने से पहले वो सुरक्षा के सारे मापदंड पूरे कर लेना चाहता है। बेसिकली डीसीजीआई इसमें देखेगा कि फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स में जो इनरोल हुए पेशेंट्स, उनके सब जानकारी डीसीजीआई लेगा इन कंपनियों से। उसमें से वो एफिकेसी भी देखेगा, लेकिन उसके साथ सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट्स कुछ है क्या। वैसे आधार पूनावाला का अनुमान है कि अगर कोरोना वैक्सीन को इजाजत मिल गई तो अगले सितंबर अक्टूबर तक देश में जिंदगी सामान्य हो जाएगी। वहीं उनका यह भी कहना है कि जब 20% आबादी को वैक्सीन मिल जाएगी और वो कारगर साबित होगी, तभी कहा जा सकता है कि भारत कोरोना से जंग जीत लेगा। दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। देश के अलग अलग राज्यों में टीकाकरण की तैयारी हो रही है। वैक्सीन की कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर और दूसरे साधनों का इंतजाम किया जा रहा है। वहीं सरकार ने गाइडलाइन भी तैयार कर दी है। इसमें टीका लगाए जाने से जुड़ी एक एक बात लिखी हुई है। जब भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आगे बढ़ रहा है, तो इससे भारत के करोड़ों जीवन को तो लाभ, सुरक्षा कवच मिलेगा ही, दुनिया के अनेक देशों में भी नई उम्मीद जगी है। कोरोना काल में लॉकडाउन से लेकर अब वैक्सीन की डिलीवरी तक की प्लानिंग में प्रधानमंत्री मोदी का रोल सबसे अहम रहा है। इस प्लानिंग के तहत पूरे देश में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यूपी के 75 जिलों को वैक्सीन के कोल्ड चेन के लिए तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर के तैयारियां जोरों पर है और लखनऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां पर इस वैक्सीन को रखा जाना है, उसके लिए खासतौर पर स्टोर रूम को तैयार किया जा रहा है। 15 दिसंबर तक इसे तय किया जा रहा है। यहां पर स्पेशल यूनिट्स को रखा जाएगा जिसमें वैक्सीन रखने की क्षमता होगी। इसके साथ ही साथ डीप फ्रीजर की भी सुविधा यहां पे होगी। तकरीबन 900 लीटर कैपेसिटी हमारे पास अभी मौजूद है कोरोना वैक्सीन रखने के लिए। लेकिन पहले चरण में जो हम लोगों को शासन के निर्देश प्राप्त है, हम लोग जो है वो इस बिल्डिंग के रिनोवेशन का कार्य पूर्ण कर रहे हैं। दिल्ली में वैक्सीन देने वालों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ ऐसी तैयारी है कि इस महीने के आखिर में या जनवरी की शुरुआत में टीकाकरण शुरू किया जा सकता है। दिल्ली में 1 लाख हेल्थ वर्कर्स और 1,70,000 वर्कर्स को पहले चरण में कोरोना का मुफ्त टीका लगाया जाएगा। जो वैक्सीन आने का इंतजार है, तो हमें ऐसा उम्मीद है कि शायद इस महीने के चौथे वीक में, लास्ट वीक में वैक्सीन आ जाएगी और उसी वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक से वैक्सीनेशन देना शुरू हो जाएगा और शायद 1 हफ्ते में वो टारगेट पूरा कर लिया। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी को टीका लगाया जाएगा। पहले जिन पर खतरा ज्यादा है उन्हें टीका लगाया जाएगा। सभी लोग जानना चाहते हैं कि उनको वैक्सीन कब मिलेगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर की जो समूची जनसंख्या है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा या कुछ ग्रुप्स को ही किया जाएगा? नहीं, जो अभी तक हमें जानकारी दी गई है, हर स्टेट के हर नागरिक को वैक्सीन मिलेगा, मगर ये होगा फेज मैनर में। इन राज्यों के साथ ही देश भर में टीकाकरण को लेकर सरकारी गाइडलाइंस में कई अहम बातें हैं। एक बूथ पर हर सत्र में 100 से 200 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन पर 30 मिनट तक नजर रखी जाएगी ताकि किसी उल्टे असर को देखा जा सके। वहीं टीकाकरण केंद्र पर एक बार में एक ही व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। केंद्र में कोविन ऐप पर पहले से रजिस्टर लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। इनमें हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और 50 साल से कम उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को शामिल किया जाएगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री का दावा है कि देश के सभी 130 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन सबको मिलेगा। 130 करोड़ 35 करोड़ का ये देश है, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है और साथ साथ सबको वैक्सीन भी आवश्यकता अनुसार उनको देना भी है। भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। अब तक कोविड-19 वैक्सीन के 160 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया जा चुका है।
50 करोड़ डोज का ऑर्डर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का होगा। रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी के 10 करोड़ डोज और नोवावैक्स की वैक्सीन के 100 करोड़ खुराक का इंतजाम किया गया है। डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ करार करने वाली स्पुतनिक ने दावा किया है कि ट्रायल के फाइनल डेटा के मुताबिक उसकी वैक्सीन 91.4% कारगर साबित हुई है। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। आज भी कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा त्रस्त कोई देश है तो वो है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से सत्ता निकली तो इसकी एक बड़ी वजह कोरोना से निपटने में नाकामी भी रही। अब अमेरिका से राहत भरी खबर सामने आई है, जहां पर कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया है। कहने को दुनिया की महाशक्ति, लेकिन कोरोना के आगे बेबस और लाचार। मगर 3 लाख से ज्यादा लोगों को महामारी से गंवा चुके अमेरिका की अब जान में जान आई है। सोमवार से अमेरिका में फाइजर का टीका लगाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया। पहली वैक्सीन दे दी गई, अमेरिका को बधाई, पूरी दुनिया को बधाई। डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले रविवार को मिशिगन के वेयरहाउस से फाइजर की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप निकली। वहीं शुक्रवार को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। अमेरिका के सभी 636 अस्पतालों और क्लिनिक में इस हफ्ते टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। यह अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। साल के आखिर तक अमेरिका के पास 1 करोड़ 40 लाख वैक्सीन होंगी, जिसमें फाइजर के साथ मॉडर्ना की वैक्सीन भी होगी। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने तक अमेरिका में 75 से 80% लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आज तक ब्यूरो। तो उम्मीदों की वैक्सीन है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि साल नया समझो कोरोना गया। विशेष में इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।